दूसरी एक समस्या आज पूरे विश्व में उस तरीके से व्याप्त है जैसे कि इस सभा में खड़े हुए लोग चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। वो समस्या भी चारों तरफ दिखाई दे रही है कि ना जाने क्यों नियम एक जग में अद्भुत चलता है, ना जाने क्यों नियम एक जग में अद्भुत चलता है। भोगी भोगता भोग, तपस्वी खूब तपा करता है। हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के वासी, कि जहां पेड़ ज्यादा हुई उसी खंड के वासी। मरु की भूमि रह जाती है पर प्यासी की प्यासी, मरु की भूमि रह जाती है पर प्यासी की प्यासी। जो बैठे हैं बेचारे बैठे ही हैं, जो खड़े हैं वो खड़े ही हैं। तो ये बैठे वाले अनुशासन में हैं या खड़े वाले अनुशासन में हैं? बैठे वालों को खड़ा होना है या खड़े वालों को बैठना है? जो धर्म में है वो भोग की ओर, धर्म में है वो धर्म में आगे बढ़ रहा है, भोग वाला भोग में आगे बढ़ रहा है। भोग वाला उस भोग से योग की ओर कैसे बढ़े? जो संस्कार विहीन है वो संस्कारहीनता की गहराइयों को और बढ़ता जा रहा है, वो उससे निकल करके संस्कार की उन्नति के मार्ग पर कैसे बढ़े, इसका समाधान प्रदान करें। हे गुरुवर, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर सोनल का जोरदार अभिनंदन कर दें। ये हमारे समाज के उभरते, बल्कि अब एक स्थापित विद्वान हैं, जो खुद डॉक्टरेट तो है ही, लेकिन अनेक ग्रंथों का संपादन इन्होंने बहुत कुशलता से किया। एक अच्छे वक्ता, अच्छे संपादक और एक अच्छे कवि भी हैं। हमारी कृतियों को आप तक पहुंचाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपने जो बात कही कि हम अपने आपके प्रश्न का सार, संस्कारों की संभाल कैसे करें, बहुत मूल्यवान प्रश्न है। आज के इस दौर में यदि सबसे ज्यादा कुछ प्रभावित हुआ है तो वो है संस्कार, और संस्कारों के प्रभावित होने के कारण जो हमारी समाज का अवमूल्यन हुआ है वो हम सबके सामने है। जो जो संस्कार विलुप्त हुए, हमारे मूल्य भी त्यों त्यों छीन होते जा रहे। इसके बचाव का एक ही उपाय मुझे दिखता है, वह है सांस्कृतिक निष्ठा का जागरण। यदि हम व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जगाने में सफल हो जाते हैं तो फिर संस्कारों को जगाने में कोई कठिनाई नहीं। घर परिवार से लेकर समाज के हर क्षेत्र में हमें एक शंखनाद करने की जरूरत है, और वह शंखनाद है संस्कारों का शंखनाद, जिससे हम अपनी मूलभूत चेतना से जुड़ सके। लेकिन एक विडंबना है कि हम बातें भले संस्कारों की करते हैं, अनुकरण तो अपने ढर्रे से ही करते हैं। इसलिए मामला बिगड़ जाता है। बड़े बड़े मंचों से संस्कारों की बातें करने वाले लोग अपने जीवन व्यवहार में उसी रास्ते को अंगीकार करते हैं जिसमें संस्कारहीनता दिखती है, जिसमें मर्यादाहीनता दिखती है। जब तक मनुष्य के मन में ऐसी दृढ़ता नहीं होगी तब तक वे सच्चे अर्थों में न संस्कारों को आत्मसात कर पाएंगे, न मर्यादा को।